हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर में हमने सेल का ओवरव्यू स्टार्ट किया था कि सेल के अंदर पर्टिकुलरली कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की क्या कैरेक्टर्स हैं, यूकैरियोटिक सेल के क्या कैरेक्टर्स हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी सेल के ओवरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक में अनडेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक में डेवलप्ड टाइप का न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। एक सेल ऑर्गेनेल राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी राइबोसोम पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और ये जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रेजेंट होगा। सेकंड, सेल के अंदर जो राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में मिलेगा, कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके अलावा जो प्लांट और एनिमल सेल में एक और डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल्स के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और प्रेजेंट होता है। जैसे प्लांट में तो राइबोसोम प्रेजेंट हो जाएगा, एनिमल में राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा। उसके अलावा एक और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। और एनिमल सेल में जो ये सेंट्रोसोम पाया जा रहा है यह सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। कोशिका विभाजन में इस सेंट्रोसोम के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है सेल के ओवरव्यू का वो क्या है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स are non-membrane bound cell organelles। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। और इसमें क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स, फाउंड इन ऑल सेल्स, सभी टाइप की कोशिकाओं में मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। बहुत यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, दोनों टाइप की सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, दोनों टाइप की सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी यह पाया जाता है। तो राइबोसोम इस तरह का सेल ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल के अंदर यह प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। एनिमल सेल में जो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाएगा, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल जाएगा। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा और RER पर ये पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, विद इन द सेल ribosomes are found not only in the cytoplasm, not only in the cytoplasm, not only in the cytoplasm, but also
within the two organelles दो ऑर्गेनेल्स में भी ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट किस में मिलते हैं? प्लांट्स में। तो इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेंगे, प्लांट और एनिमल सेल में। एंड ऑन RER का मीन्स है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो सेल के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा, RER पर मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होगा। फिर एनिमल सेल्स contain another non-membrane bound organelle, non-membrane bound organelle, यानी एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल मिलता है कॉल्ड सेंट्रोसोम, which help in cell division, एनिमल सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड यानी कोशिका झिल्ली रहित एक और सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। और सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, कोशिका के विभाजन में सेंट्रोसोम के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है। अब सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था, 2 पॉइंट्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़े थे कि जो सभी, फर्स्ट पॉइंट इसका ये था सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। सेकंड ये पॉइंट था कि जो नई सेल है वो पहले से उपस्थित सेल से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसी में कुछ पॉइंट्स को जोड़कर मॉडर्न सेल थ्योरी को बनाया गया है जिसे हम सेल प्रिंसिपल कहते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी का, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फर्स्ट पॉइंट मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल का है कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेकंड, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट। सेल सबसे छोटी इकाई है जिसके अंदर लाइफ अपना अस्तित्व बनाकर रख सकती है। यानी लाइफ जो है उसका एग्जिस्टेंस जिस सबसे छोटी यूनिट, जिस सबसे छोटी इकाई में हो सकता है वो कौन सी इकाई है? सेल है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग बीइंग्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो सेल के कंपोजिशन से बने हुए हैं। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर सेल में एक प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस मिलेगा। हर सेल के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होगा और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सेल, मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल का, ए सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वायबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। एक सेल
अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखती है। जो एक सिंगल सेल है वो अपनी जीवन क्षमता को बनाए रखने में सक्षम होती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को यह बनाए रखती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट, ए सेल कैन नॉट अराइज डी नोवो। ए सेल कैन नॉट अराइज डी नोवो, इस वर्ड का मतलब है सेल अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती है। सेल अपने आप प्रोड्यूस नहीं होगी, डी नोवो सिंथेसिस उनका नहीं होगा। हमेशा जो न्यू सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। नई सेल जो है पहले से उपस्थित सेल से बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय पर जो भी प्रेजेंट डे सेल्स है, जो सेल्स हमें दिखाई दे रही है, उनका एक कॉमन ओरिजिन है। सारी जो सेल्स हैं इनका कॉमन ओरिजिन है, एक कॉमन प्रकार की सेल से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक सामान्य प्रकार की कोशिका से, एक कॉमन प्रकार की कोशिका से इन सेल का प्रोडक्शन हुआ है, ये सेल प्रोड्यूस हुई है। तो इस समय पर जो सेल हमें दिखाई दे रही है प्रेजेंट डे सेल्स, ये सेल्स सभी एक कॉमन सेल से इनका प्रोडक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल का, नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बिना एक्टिविटी नहीं कर सकता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को यदि कोई एक्टिविटीज करनी है तो वो एक्टिविटीज किसके द्वारा पॉसिबल हो पाती है? सेल्स के द्वारा ये एक्टिविटीज पॉसिबल हो पाती है। सेल्स के द्वारा इस एक्टिविटीज को पॉसिबल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल का, जब तक सेल स्पेशलाइज्ड नहीं होती है तब तक उसके अंदर टोटीपोटेंसी की कैपेसिटी पाई जाती है। टोटीपोटेंसी कैपेसिटी क्या होती है? एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है जिसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो जब तक सेल का स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, जब तक सेल विशिष्ट नहीं होगी, तब तक उसके अंदर टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्तता की क्षमता पाई जाती है। और एक सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक जो पदार्थ है, उससे संबंधित सारी सूचनाएं सेल के अंदर होती है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेल के अंदर पाई जाती है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सेल प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, हमारे ओवरव्यू के अंदर या सेल थ्योरी को हम पढ़ें। द मॉडर्न सेल थ्योरी इज कॉल्ड द मॉडर्न सेल थ्योरी is called cell principle। cell principle जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसे क्या कहा जाता है? सेल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स। मॉडर्न सेल थ्योरी में या सेल प्रिंसिपल में कौन कौन से पॉइंट्स एडजस्ट होते हैं, कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फर्स्ट पॉइंट सेल प्रिंसिपल या मॉडर्न सेल थ्योरी का। सेकेंड, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल इज द
smallest unit in which life can exist, in which life can exist। यानी सेल सबसे छोटी ऐसी इकाई है जिसमें लाइफ पॉसिबल हो पाती है, लाइफ का एग्जिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग बीइंग वर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग बीइंग वर कंपोज्ड ऑफ सेल, वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे कंपोज्ड हुए हैं, किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ ए, ईच सेल consists of a protoplasmic mass, of a protoplasmic mass। Each cell consists of a protoplasmic mass containing a nucleus, containing a न्यूक्लियस। हर सेल में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है और उस जीव द्रव्य के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक प्रेजेंट होता है। ए सेल इज एबल टू मेंटेन, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ए सेल इज एबल टू मेंटेन, ए सेल इज एबल टू मेंटेन its vitality, its vitality and individuality, individuality। एक जो सेल है वो अपनी जीवन क्षमता को, वाइटैलिटी को बनाए रखने में सक्षम होती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम होती है। ए सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वाइटैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। अपनी वाइटैलिटी को बनाए रखने में वो एबल है, कैपेबल है, और इंडिविजुअलिटी को बनाए रखने में वो कैपेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ए सेल कैन नॉट अराइज डी नोवो। A cell cannot arise de novo। de novo का मीनिंग होता है अपने आप उत्पन्न होना। जैसे बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, जैसे राइबोसोम है, सेल के अंदर प्रोटीन मिला, आरएनए मिला, आपस में मिले ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके द्वारा किसका फॉर्मेशन कर दिया गया, राइबोसोम का। डी नोवो सिंथेसिस है, लेकिन इस तरह का डी नोवो सिंथेसिस सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा। ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कोशिका हमेशा पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है, अपने आप सेल का या कोशिका का फॉर्मेशन नहीं होगा। इससे ही बोला जाता है कि जो सेल है वो डी नोवो रूप से अराइज नहीं होती है, अपने आप नहीं बनती है, पहले से जो सेल उपस्थित है उसके विभाजन से सेल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल प्रेजेंट डे सेल्स, all present day cells, all present day cells have a common origin, have a common origin। यानी जो भी सेल्स हमें प्रेजेंट डे में दिखाई देती है उनका सबका
एक कॉमन ओरिजिन है, सब एक कॉमन टाइप की सेल से उत्पन्न हुई है। तो जो भी सेल प्रेजेंट डे के अंदर हमें दिखाई दे रही है उनका सबका एक कॉमन ओरिजिन है, एक कॉमन उत्पत्ति उनकी हुई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल। नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल के बिना एक्टिविटी को नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल के बिना नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली सेल्स आर टोटिपोटेंट। बेसिकली सेल्स आर टोटिपोटेंट। Basically, cells are totipotent unless and until they are specialized। Unless and until they are specialized, कब तक ये टोटिपोटेंट होती है? जब तक कि इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? बेसिकली सेल्स टोटिपोटेंट होती है जब तक कि वो विशिष्ट या स्पेशलाइज नहीं हो जाती है। टोटिपोटेंट का मीनिंग क्या है? सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। जैसे प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चर टेक्निक को हम देखते हैं तो उसके अंदर हम एक सेल लेते हैं, उस एक सेल से पूरा प्लांट बन जाता है। तो हर सेल्स में कैपेबिलिटी है, टोटिपोटेंसी की कैपेबिलिटी पाई जाती है। और ये क्षमता, पूर्ण शक्तता की क्षमता कब तक सेल के अंदर रहेगी? जब तक वे क्या नहीं हो जाती है, स्पेशलाइज्ड नहीं हो जाती है, किसी काम को करने के लिए अलग अपना ग्रुप नहीं बना लेती है, उनका विशिष्टीकरण नहीं हो जाता है, तब तक सेल में टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता की क्षमता पाई जाती है। एक सिंगल सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, इस क्षमता को टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ए सेल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ए सेल कंटेन ऑल द required information। A cell contain all the required information in the form of genetic material। In the form of genetic material। एक सेल के अंदर वो सारी सूचनाएं होती हैं जो उसे रिक्वायर होती है, और ये सूचनाएं सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के फॉर्म में या आरएनए के फॉर्म में पाई जाती है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर किन किन पॉइंट्स को रखा गया है। उन पॉइंट्स के बारे में इसके अंदर हमने डिस्कशन किया है। अब एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। इसके अंदर क्या क्या आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, पिछले लेक्चर से हमने इसको कंटिन्यू किया है जहाँ हम प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड उनमें, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके आगे कंटिन्यू सेल का ओवरव्यू क्या है,
Ribosomes are non-membrane bound cell organelles found in all cells, both eukaryotic and prokaryotic. राइबोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिन पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में भी मिलते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, यानी राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो पाए ही जाते हैं, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, दो ऑर्गेनेल्स के अंदर और ये प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलेंगे? साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका पर मिलते हैं। एनिमल सेल कंटेन अनादर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एनिमल सेल में एक और बिना झिल्ली वाला या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलता है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के अंदर कोशिका विभाजन के अंदर सहायता करता है। सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल जब डिवाइड होगी, इसका विभाजन होगा, तो उसमें ये सहायता प्रदान करने का काम करता है। हेल्प इस सेंट्रोसोम ऑर्गन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को हमने पढ़ा था, 2 पॉइंट पढ़े थे। जो सेल है उससे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। सेकंड पढ़ा था जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करके मॉडर्न सेल थ्योरी को दिया गया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया, जिसे सेल प्रिंसिपल भी कहते हैं, कोशिका सिद्धांत भी जिसे कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच लाइफ कैन एग्जिस्ट, कोशिका ऐसी सबसे छोटी इकाई है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, लाइफ या जीवन अपना अस्तित्व रख सकता है, ऐसी सबसे छोटी यूनिट सेल होती है या कोशिका होती है। थर्ड, ऑल लिविंग बीइंग वर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं, जीवित जीव हैं, कोशिका से बने हुए हैं। कोशिका के उत्पादों से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। नेक्स्ट, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटोप्लाज्मिक मास, हर सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जीव द्रव्य पाया जाता है और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। हर सेल में प्रोटोप्लाज्म होगा, उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होगा। ए सेल इज एबल टू मेंटेन इट्स वाइटलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, एक सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपनी जीवित रहने की क्षमता, वाइटलिटी को बनाए रख सके और इंडिविजुअलिटी, अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सके। ये कैपेसिटी हर सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ए सेल कैन नॉट अराइज डीनोवो, डीनोवो वर्ड का मतलब होता है अपने आप बन जाना, तो सेल अपने आप नहीं बनती है। ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित कोई कोशिका होगी उससे नई सेल बनेगी, सेल का प्रोडक्शन अपने आप नहीं होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है जो अपने आप बन जाते हैं, जैसे राइबोसोम है, राइबोन्यूक्लिक एसिड से, प्रोटीन से इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसे हम बोलते हैं सेल कैन नॉट अराइज डीनोवो, या सेल का डीनोवो सिंथेसिस नहीं होता है, कोशिका की स्वतः उत्पत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, ऑल प्रेजेंट डे सेल हैव ए कॉमन ओरिजिन, जितनी भी टाइप की सेल्स हम आधुनिक समय के अंदर देखते हैं वो सभी सेल्स का एक कॉमन ओरिजिन है, एक कॉमन टाइप की स्ट्रक्चर से, कॉमन टाइप की सेल से डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रोड्यूस हुई है, ओरिजिन हुई है, उत्पन्न हुई है। नो ऑर्गेनिज्म कैन हैव एक्टिविटी विदाउट सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में कोशिका के बिना कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। कोशिका के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है।
बेसिकली सेल्स आर टोटिपोटेंट। अब टोटिपोटेंट वर्ड का मीनिंग क्या है? टोटिपोटेंट को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण शक्तता, यानी सेल के अंदर ये क्षमता होती है कि वे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सके। जैसे टिश्यू कल्चर जब करते हैं प्लांट का हम, तो एक हम पार्ट लेते हैं सेल्स का, एक सेल से हम पूरा प्लांट बना देते हैं। तो टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी या पूर्ण शक्तता की क्षमता सेल्स के अंदर मिलती है। कब तक मिलेगी? जब तक कि उनका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, जब तक वो एक विशिष्ट कार्य को नहीं करने लगेगी, तब तक उसके अंदर टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी पाई जाती है, पूर्ण शक्तता की क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। स्पेशलाइज नहीं होगी तब तक उसके अंदर पूर्ण शक्तता की क्षमता मिलेगी, टोटिपोटेंसी की क्षमता मिलेगी, वो सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को बना पाएगी। लास्ट पॉइंट, ए सेल कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक सेल को जिस भी सूचना की आवश्यकता होती है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसे चाहिए होती है, वो जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सेल में पाई जाती है। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी के या सेल प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिनके बारे में हमने इसके अंदर स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेल थ्योरी के जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।